राजू अपनी चमकती हुई कार में बैठकर अपने मैनेजर और अपने ड्राइवर के साथ उस नई बिल्डिंग का मुआयना करने जा रहा था जिसने उसे अभी-अभी खरीदी थी। जैसे ही वह बिल्डिंग के पास पहुंचता है और गाड़ी से उतरता है तो देखता है कि वहां बिल्डिंग का जो ठेकेदार था, एक महिला को ज़ोर-ज़ोर से डांट रहा था। महिला की इतनी गलती थी कि वह 2 दिन से काम पे नहीं आई थी क्योंकि वह बीमार थी और यह देखकर राजू को अच्छा नहीं लगता है और जैसे ही वह आगे बढ़ता है तो उस महिला की आवाज़ सुनता है और उसे ऐसा लगता है कि इसकी आवाज़ उसने कहीं पर ज़रूर सुनी है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वह राजू महिला के पास जाता है और महिला जैसे ही पलट कर देखती है तो उसको देखते ही रह जाती है और किसी पत्थर की तरह एक जगह पर खड़ी हो जाती है। और राजू भी उस जैसे ही महिला को देखता है, उस महिला को देखता ही रह जाता है और वो भी किसी एक पत्थर की तरह एक ही जगह पर खड़ा हो जाता है। ऐसे ही दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों के जो आंखों से है आंसू निकल रहे थे। एक दूसरे को देखते देखते ही दोनों के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और दोनों लोग एक जगह पर स्थिर खड़े रह जाते हैं और एक दूसरे को देखते ही रहते हैं, ना कोई हलचल ना कोई बातचीत, और दोनों की आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। वहाँ के जो आसपास के लोग थे वो भी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच क्या था। उसी बीच जो राजू का जो मैनेजर रहता है वह फ़ोन लेकर आता है, कहता है सर आपका फ़ोन आया है। किसी तरह जो राजू रहता है वो अपना होश संभालता है और फ़ोन लेता है और बात करने के लिए साइड में आ जाता है। उसी बीच महिला भी किसी तरह अपना होश संभालती है और अपने आंसू पोंछती है। ऐसा क्या था इन दोनों के बीच कि दोनों लोग एक दूसरे को देखकर रोने लगे और आपस में बात भी नहीं की। आज हम ये पूरी जो यही कहानी है आप सभी को बताने वाले हैं। यह कहानी सुनकर आप लोग भी जब ये पूरी सच्ची घटना सुनेंगे तब दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। इसीलिए कहानी में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना नाम कमेंट में ज़रूर बताएं और कहां से हैं ये लिखना ना भूलें। तो चलिए फिर दोस्तों, यह कहानी की शुरुआत होती है 15 अगस्त 2015 से। राजू अपने घर पे जल्दी जल्दी से नाश्ता कर रहा था। उसी बीच उसकी माँ कहती है कि बेटा नाश्ता आराम से करो नहीं तो कहीं मुंह में फंस जाएगा। राजू कहता है नहीं, मुझे बहुत ही जल्दी है क्योंकि आज मैंने जो नई बिल्डिंग खरीदी है उसका पेमेंट करना है। उसके बाद राजू कहता है ड्राइवर को कि ड्राइवर ये सामान अपनी गाड़ी में रखो और चलो। और वह अपनी चमचमाती हुई गाड़ी से ड्राइवर के साथ और मैनेजर के साथ बिल्डिंग में पहुंच जाता है पेमेंट करने के लिए। जैसे ही मैंने आपको आगे बताया कि जैसे ही वह पेमेंट करके पहुंचता है तो अपनी जो तलाकशुदा पत्नी है उसको देखता है और देखने के बाद दोनों मौन रह जाते हैं और दोनों के आंसू निकलने लगते हैं। ऐसी पूरी घटना हमने आपको आगे बताई। जैसे ही वहाँ पहुँचता है और उसके बाद जब राजू को टाइम मिलता है तब वह अपनी जो तलाकशुदा पत्नी रहती है उसे साइड में ले जाकर पूछता है तुम्हें ऐसा क्या करना पड़ा, तुम इतनी गरीब कैसे हो गई कि तुम्हें मजदूरी करनी पड़ रही है, वो भी मेरी ही बिल्डिंग में। तुम तो बहुत अमीर हुआ करती थी, राजा महाराजाओं वाली ज़िंदगी जीना चाहती थी और हमारी गरीबी का मजाक उड़ाती थी, हमारी माँ का मजाक उड़ाती थी और हम लोग को बहुत ही गरीब कहती थी। ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें आज मेरे ही बिल्डिंग में एक लेबर के तौर पर काम करने को पड़ रहा है। जैसे यह सब बात राजू कहता है तैसे ही उसकी पत्नी कहती है कि बस करो नहीं तो मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। उसके बाद राजू शांत हो जाता है। उसके बाद जो उसकी तलाकशुदा पत्नी रहती है जिसका नाम पूजा रहता है, पूजा कहती है कि तुम इतने अमीर कैसे हो गए, तुम तो बहुत ही गरीब हुआ करते थे, तुम्हारे पास खाने के लिए सही से पैसे नहीं हुआ करते थे। तब राजू कहता है कि मेरी माँ और मेरे भगवान और जो सारे ऊपर वाले का मेहरबान है, करम है कि मैं इतना अमीर बन पाया हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम अमीर हो गए। उसके बाद राजू कहता है कि तुम तो मेरा मजाक उड़ाया करती थी, मुझे गरीब कहा करती थी। जब ने तुमने अपने जो जीजा है उनके कहने पर मुझसे तलाक ले लिया और मेरी माँ ने भी बहुत समझाया था कि तलाक मत लो बेटा, नहीं तो ये तुम्हारे बिना घर कैसा रहेगा, वो कैसा रहेगा। ऐसे सारी बात कही थी लेकिन तुमने हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया और हमें छोड़कर चली गई। आज देखो 5 साल बाद तुम वहीं पर आ गई हो और जो समय का चक्र है कैसा घुमा है, तुम मेरे ही बिल्डिंग में और मेरे ही नीचे काम कर रही हो।
तो उसकी पत्नी कहती है हाँ मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, लेकिन अब ये तुम बताओ कि कैसे अमीर हुए, इतना कैसे पैसा आ गया कि तुम इतनी महंगी बिल्डिंग खरीद ले रहे हो। उसके बाद राजू कहता है कि मैंने एक तुम्हारे जाने के बाद मैंने एक जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, एक कंपनी डाली थी छोटी सी, और उसी कंपनी के बतौर धीरे धीरे भगवान की कृपा से, माँ की कृपा से धीरे धीरे वह कंपनी आगे बढ़ती गई और मुझे मुनाफा होता गया और मेरा नाम चलता गया, और समय का जो चक्र था वह घूम कर तुम्हारे पास लेकर आ गया। देखने को मिलेगा कि तुम अभी इतना गरीबी हो चुकी हो और मैं इतना अमीर हो चुका हूँ कि तुम मेरी बिल्डिंग में काम कर रही हो। ऐसा ही कुछ सिलसिला था कि मैं अमीर बन चुका हूँ। दोस्तों उसके बाद जो राजू कहता है कि जो मेरी माँ है तुम्हें बहुत याद करती है, हमेशा कहती है कि पूजा कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हालात में होगी, लेकिन मैं उनको समझा देता हूँ कि पूजा जहाँ भी कहीं होगी अच्छी होगी, अच्छे हालात में होगी। अब वो जा चुकी है, हमारा उनसे तलाक हो चुका है। उसके बाद जो ये राजू रहता है वह पूजा से कहता है कि चलो चलते हैं कहीं पर घूम के आते हैं, किसी होटल में खाना पीना खाकर आते हैं। पूजा एक बार मना करती है, लेकिन जो राजू रहता है उसे कहता है कि नहीं चलना पड़ेगा। उसके बाद वह अपनी गाड़ी में उसको बैठने के लिए कहता है। जैसे ही यह बात वहाँ के बगल आरी बगल के जो लोग रहते हैं वह सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं। कहते हैं कि इतना बड़ा आदमी किसी लेबर मजदूरी करने वाली औरत को अपने गाड़ी में कैसे लेकर जा रहा है, और इतनी महंगी गाड़ी में कैसे लेकर जा रहा है। उसके बाद राजू अपनी स्टीयरिंग वाली सीट पर बैठ जाता है। उसके बाद पूजा से कहता है तुम मेरी बगल वाली सीट पर बैठ जाओ। उसके बाद पूजा भी उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और दोनों लोग एक बढ़िया से 5 स्टार होटल में जाते हैं और एक सीट बुक कर लेते हैं। सीट बुक करने के बाद वहाँ पर जब दोनों लोग बैठते हैं तब जो राजू रहता है वो कहता है कि क्या खाना है, तुम्हें जो तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम थी वह खानी है, ऑर्डर कर लो। पूजा कुछ नहीं बोलती है, शांत ही एकदम रहती है। उसके बाद जो राजू रहता है वेटर से कहता है अभी तुम हमारे लिए चाय और जो छोटा मोटा नाश्ता है वो लेकर आओ, बाद में हम ऑर्डर देंगे। उसके बाद जो वेटर रहता है कहता है ठीक है लेकर आते हैं। उसके बाद दोनों लोग बैठे रहते हैं, एक दूसरे को देख रहे थे, सोच रहे थे आखिर बात करें तो क्या करें, दोनों की आंखों में आंसू थे। उसके बाद जो राजू रहता है बहुत ही हिम्मत करके पूछता है कि जो तुम इतनी गरीब कैसे हो गई, हमने तो तलाक के समय तुम्हें 50 लाख रुपए दिए थे। उसके बाद जो ये पूजा रहती है कहती है कि हमने 50 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उसको जो मेरे जीजा और मेरी भाभी है वो दोनों लोग ने ले लिया, मुझसे हड़प लिया, छीन लिया। कहा कि जो औरत अपनी पति की नहीं हो सकती है वह हम लोगों की क्या होगी, और दोनों लोगों ने पैसा लेकर आपस में बांट लिया और मुझे घर से भगा दिया। घर से भगाने के बाद मुझे कोई चारा नहीं था, तभी मैं यहाँ मजदूरी करने लगी। उसके बाद जैसे ही यह बात राजू सुनता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों उस लोगों की चाय आ जाती है, चाय वगैरह नाश्ता वगैरह करते हैं और राजू जो रहता है वह होटल का बिल दे देता है। उसके बाद पूछता है कि तुम्हें जो तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम है वो खानी है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो जो पूजा रहती है कहती है ठीक है खाएंगे, लेकिन उसका बिल मैं दूंगी। दोनों लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ चले जाते हैं जहाँ पर उसकी फेवरेट आइसक्रीम मिलती है। उस आइसक्रीम की कीमत 300 रुपये थी। दोनों लोग आइसक्रीम लेते हैं और जब बिल देने की बारी आती है पूजा अपने पर्स में देखती है कि उसके पर्स में लगभग सिर्फ 200 रुपये ही थे, 100 रुपये कम थे। यह सारी जो घटनाएं थी राजू देख रहा था। उसने अपनी पर्स निकाली और पर्स निकाल कर सारा जो पेमेंट था कर दिया, और पूजा यह देखकर हैरान रह गई कि जो उसकी पर्स है उसके पर्स में अभी तक उसकी फ़ोटो है, पूजा की फ़ोटो है। पूजा ने पूछा कि अब हमारा तलाक हो चुका है तब क्यों तुमने मेरी फ़ोटो लगा रखी है। उसने कहा कि तलाक हो चुका है लेकिन मेरे लिए नहीं हुआ है, मैं भी अभी अभी तुमसे प्यार करता हूँ, और जो मेरी माँ है वो भी तुमसे बहुत ही प्यार करती है, हमेशा पूछती रहती है कहाँ है, कैसी है, क्या कर रही होगी, लेकिन मैं उन्हें समझा देता हूँ। उसके बाद पूजा कहती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस जन्म में नहीं तुम्हारी हुई लेकिन अगले जन्म में होकर रहूँगी। उसके बाद जो राजू कहता है चलो ये सब बातें छोड़ो, चलो अब मैं तुम्हें अपने नए घर पर लेकर चलता हूँ। क्योंकि जो राजू था जब शादी हुई थी पूजा की तो वो किराए के घर पर रहता था, वो पूजा को अपने नए घर में ले जाना चाहता था, लेकिन पूजा मना करती है, कहती है नहीं अब मैं नहीं जा सकती हूँ, हमारा तलाक हो चुका है। उसके बाद राजू कहता है नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा, माँ भी पूछ रही थी और तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। उसके बाद जो पूजा रहती है हामी भर देती है और दोनों लोग गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। जैसे ही पूजा अपने
घर पहुंचता है, राजू अपने घर पहुंचता है और पूजा उतरती है। जैसे उसकी माँ बाहर आती है, देखती है पूजा, उसको देखने के बाद वह बहुत ही खुश हो जाती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और पूजा के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसके बाद लोग अंदर जाते हैं और खाना पीना खाते हैं। उसके बाद पूजा कहती है अब मैं यहाँ से चल रही हूँ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद जो राजू की माँ रहती है वह कहती है कि नहीं, तुम कहाँ जाओगी, अब तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। उसके बाद जो पूजा रहती है एक प्रकार से थोड़ा सन्न हो जाती है, सोच में पड़ जाती है, कहती है कि हमारा तो तलाक हो चुका है, अब मैं इस लायक नहीं हूँ कि इस घर में रहूँ। इसके बाद जो उसकी माँ रहती है कि नहीं, तुम्हें तो यहीं पर रहना पड़ेगा। और राजू भी कहता है कि नहीं, अब तुम्हें भी यहाँ रहना पड़ेगा, तुमने गलती में किसी के बहकावे में आकर तलाक दिया था, लेकिन मैं अभी तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने भी शादी नहीं की है। उसकी बात मान लेती है पूजा और दोनों लोग घर में रहने लगते हैं। और राजू अपने गांव में रहता था, गांव छोड़कर यहाँ पर नया घर लिया था और जो आस पड़ोस के लोग थे उन लोगों को भी नहीं पता था कि ये औरत कौन है, कि राजू का तलाक हुआ है कि नहीं हुआ है। सभी लोग मान लिए कि इसकी शादी हो गई है और इसकी बेबी है, तो सभी लोग अच्छे प्रकार से रहने लगे, हंसी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, किसी के बहकावे में आने के बाद आप लोग कुछ गलत ना करें, किसी के कहने पर आप लोग कुछ गलत ना करें। या कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें आपको सिर्फ जागरूक करना था, मोटिवेट करना था, या कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें आपको किसी को परेशान करना नहीं था। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि किसी के बहकावे में लोग आकर क्या क्या कदम उठा लेते हैं, अपनी हंसती खिलती ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। ये तो शादी का मामला था, लेकिन ऐसी बहुत सारी आप सभी को घटनाएं देखने को मिलेगी। चोरी की, डकैती की, किसी के बहकावे में आगे कत्ल कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, ऐसी बहुत सारी आप सभी को घटनाएं देखने को मिलेंगी। जहाँ भी रहें आप लोग सतर्क रहें और ऐसे बहकावे में ना आए। दोस्तों इस कहानी को हम लोग कर रहे हैं परिंद। अगर आप सभी को यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।